तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार। मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ी कौतूहल है जब मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखता हूं और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखता हूं। बड़ा प्रश्न है देश के सामने कि क्या सर वाकई में 10th और 11th के बाद फौज में एक बेहतर करियर चुना जा सकता है। आज मैं कहना चाहता हूं इस देश के सारे स्टेट बोर्ड बच्चों को, चाहे वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, या राजस्थान से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, हरियाणा, कहीं से भी किसी भी स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, देश के किसी भी कोने से ओवरऑल, या आप सीबीएसई या आईएससी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, या आपने ओपन स्कूलिंग का हिस्सा बनने का हिस्सा लिया, दैट मीन आप एनआईएस से अपनी जो है स्कूलिंग को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि फौज की जो तैयारी का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हटके है यार। आप सबको समझना होगा। जो भी बच्चा आज 10th का रिजल्ट बिल्कुल आपका 31 जुलाई से पहले आ रहा है, उसके बाद आप समझे कि 11th स्टैंडर्ड, दैट मीन अपकमिंग जो सितंबर 2022 में आपका एनडीए के एग्जाम है, आप सारे के सारे उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और तो और उस सितंबर के लिए नहीं, उसके बाद जब बोर्ड का एग्जाम अपने मार्च में देंगे 2023 में, तो पहले बच्चा अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं, और उसके जस्ट बाद फिर से सितंबर अटेम्प्ट जो आपका होगा उसके लिए भी आप सब एलिजिबल कहे जाएंगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, पूरे देश का ये स्टेटस है, गार्जियन में अवेयरनेस नहीं। और मैं चाहता हूं कि प्लीज ये वीडियो पेरेंट्स को भी दिखाई जाए। सर आप समझें, अगर फौज की तैयारी बच्चों को कराना है तो ये बहुत जरूरी है कि उन्हें आप 10th के बाद एक्टिवेट कर दें। अगर किसी तरह की गलती हुई है सर तो अभी देर नहीं हुआ है सर, उन्हें 11th के बाद भी आप एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर मुझे 11th के बाद भी उनको दे देंगे सर, तो आने वाला जो सितंबर अटेम्प्ट है जो कि टल के अब नवंबर में जा चुका है सर, हम बच्चों को इनफ टाइम दे पाएंगे। आज सारे देश के जितने भी 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा बिल्कुल आपका एग्जाम जो है वो 5 सितंबर को शेड्यूल था, लेकिन अब वो टल गया है, अब वो 14 नवंबर को चला गया है। जितना भी इस देश का 11th का बच्चा है, मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि आप सब आने वाले नवंबर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। हमें मौका दीजिए एक बार आप पे बेहतर ढंग से काम कर पाने का। तो खुले दिल से स्वागत है। 1 जुलाई को जबरदस्त स्टार्टिंग होने चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज नॉट टाइम टू वेट, बिल्कुल ऑफलाइन प्रोग्राम जहां बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के साथ, एकेडमिक एक्सीलेंसी के साथ, पर्सनैलिटी के साथ, स्किल्स के साथ, एटीट्यूड के साथ, हर चीज पे काम करके उसको अप टू द मार्क बनाएंगे और आने वाले हर एग्जाम में उसके सफलता को सुनिश्चित कराएंगे। तो आप सबका सहयोग, योगदान इसमें लाजमी है, क्योंकि इसी के दम पे हम वो बेहतर निर्माण कर पाएंगे, वो बेहतर फाउंडेशन दे पाएंगे, जो कहीं ना कहीं गांव के छोटे से छोटे कस्बे और छोटे से छोटे गांव का बच्चा भी हमारा कैपेबल होगा कमीशन कैटेगरी में इस देश को सर्व करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि इंसान कहां से आता है ये फर्क नहीं पड़ता है, बस उसके अंदर जज्बा हो तो कुछ करके दिखा सकता है। और सर उस जज्बे को जारी रखने का आपका योगदान इस समय जरूरी है। तो फटाफट आप सबका स्वागत है मेजर कल्सी क्लासेस में। 1 जुलाई को जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम हम सब स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आइए, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी, खाने के पीछे एवरीथिंग अप टू द मार्क, बिल्कुल सैनिटाइज, मास्क, हर चीज अप टू द मार्क रखते हुए आपके कैंपस की शुरुआत है। तो आप सबका बिल्कुल वेलकम है 1 जुलाई को। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है यार। ये सच है कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे अच्छा काम करना है, जिससे आप अपने बोर्ड की स्कोरिंग अच्छी कर पाएं। बिल्कुल आप अच्छा काम करना चाहेंगे अपने जीएस और इंग्लिश पार्ट पे भी, जिससे कि आप आने वाले एनडीए एग्जाम में भी अच्छा कर पाएं। और हमारा उद्देश्य यही है। अगर आज हम पूरे प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजी को देखने की कोशिश करें तो एक बहुत अच्छे ढंग से बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में बोर्ड का परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। जब आप एनडीए जैसे एग्जाम में तो नहीं जरूरी है, लेकिन आज आर्मी टीएस और नेवी टीएस जैसी एंट्री जो हो चुकी हैं उनमें आपका बोर्ड का परसेंटेज और आईटी मेन एग्जाम जैसे एग्जाम में आपका बैठना अनिवार्यता में है। तो लाजमी सी बात है कि अगर आप मेरे को 10th स्टैंडर्ड से मिलते हैं, 11th स्टैंडर्ड से मिलते हैं, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप कर पाएंगे, जिसके दम पे आप कैपेबल होंगे एनडीए एग्जाम में बेहतर कर पाने में, आईटी मेंस एग्जाम में बेहतर कर पाने में। और पहले आर्मी टीएस, नेवी टीएस जैसी अपॉर्चुनिटी जो डायरेक्ट एसएसबी का आपको साल भर में 2 मौका देती हैं, उन दोनों अपॉर्चुनिटीज को हम पहले दे पाएंगे। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आपको 2 एसएसबी हम एनडीए के थ्रू, 2 आर्मी टीएस के थ्रू और 2 नेवी टीएस के थ्रू 6 एसएसबी का प्रारूप हम आपके सामने लाके खड़ा करेंगे, केवल एक उद्देश्य से कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो। मैं कहना चाहता हूं सारे बच्चों से जो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड, दैट मीन नॉन कमीशन कैटेगरी के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं इस देश में, आपको भी सुन लेना है और समझ लेना अच्छे ढंग से कि बेटा फाउंडेशन अगर मजबूत है तभी कुछ बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं कहता ही हूं कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड जैसे कोर्सेज का फाउंडेशन प्रोग्राम है जो मेजर कल्सी क्लासेस आपको 10th के बाद 2 साल के लिए और 11th के बाद 1 साल के लिए प्रोवाइड करता है। आई नो सर आप कंसर्न स्कूलिंग से जुड़े हुए हैं, बट एक बात बड़ा ऑनेस्ट कह देना चाहता हूं, मैं किसी भी टीचर को डिसग्रेस नहीं करना चाहता हूं, बट सर जो हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी सर कहीं ना कहीं टीचर लेवल पे पेइंग बहुत कमजोर है। और उस वजह से क्या होता है सर, उन्हें क्वालिटी टीचर्स नहीं मिल पाते हैं। बट बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस, एक नेशनल क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने की वजह से हम बेस्ट टीचर हायर करते हैं इंडिया के और बेस्ट पैकेज ऑफर करते हैं, क्योंकि आपके बच्चे को बेस्ट ट्रेनिंग मिलना जरूरी है।
ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है। चाहे आज स्टेट बोर्ड का बच्चा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, हर बच्चे को एनसीईआरटी बेस्ड पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। यही उसके कंपटीशन के लिए भी बेहतर है और यही उसके बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल लक्ष्य है हमारा कि आपके बच्चे का 80, 85, 90 और 95% स्कोर हो। हमारा लक्ष्य है आपका बच्चा बोर्ड क्वालिफाई करने के साथ साथ अपना भविष्य भी सेटल कर ले जाए सर। और इसी की तैयारी आपके 10th के बाद और 11th के बाद स्टार्ट हो जाती है। बहुत बार बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि सर स्कूल कैसे मैनेज होगा। स्कूल बिल्कुल मैनेज होगा। हर वो स्कूल जब वो देखता है कि आपका बच्चा एक अच्छी एकेडमी का, एक बेहतरीन देश की सबसे बड़ी एकेडमी मेजर कलसी का हिस्सा बन रहा है और पता है कल कोई ये बच्चा रिजल्ट लाएगा तो कहीं ना कहीं सर उस स्कूल का भी नाम होगा। बस कॉन्फिडेंटली आपको उन प्रिंसिपल से मिलना है जाकर के जहां आपका बच्चा एडमिट है, अगर आप वहां रखना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप वहां नहीं रखना चाहते अपने बच्चे को तो आप हमारे यहाँ लेके आइए, क्योंकि ये प्रोग्राम केवल फाउंडेशन का नहीं है, ये प्रोग्राम आपके स्कूल का भी है। दैट मीन हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको स्कूल एडमिशन की भी फैसिलिटी अवेल कराएंगे, जिससे आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके बच्चे की पूरी नर्चिंग, पूरा का पूरा डेवलपमेंट हम उस हिसाब से कर पाएंगे जो एक्चुअली फौज के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि ये टेस्ट एक चीज का नहीं है। अगर वाकई में पैशन है बच्चे का फौज में जाना तो मुझे लगता है सर कि 10th और 11th के बाद बच्चे का अपना भविष्य के लिए लग जाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए देश का सबसे क्रेडिबल और सबसे पहला जो इस देश में एनडीए फाउंडेशन, एयरफोर्स नेवी फाउंडेशन से प्रोग्राम को जो इजाद करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में, वो मेजर कलसी क्लासेस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन को चुनिए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं एज ए कॉम्पिटिटर, एज एनडीए एस्पिरेंट, जो मेरे जीवन का अनुभव रहा, जिन कमियों को मैंने महसूस किया अपने 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन पे, मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन को उन चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़े, बल्कि उनके एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड हो, उनके सामने जो भी प्रश्न आए, चाहे वो बोर्ड से ओरिएंटेड हो, चाहे कंपटीशन से ओरिएंटेड हो, वो बच्चे अच्छा कर पाएं सर, बेहतर कर पाएं। बीइंग अ गार्जियन सर हम सबको मिलकर ही निर्णय लेना होगा, समझना होगा। मैं पूरे देश से निवेदन करना चाहता हूं कि वाकई में अगर सर आपके बच्चे का सपना है फौज में जाने का तो सर प्लीज़ 10th तक घर पे रखिए, 10th के बाद भेजिए 2 साल के लिए, 11th के बाद भेजिए सर 1 साल के लिए। गारंटी है सर इस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके बच्चे का परसेंटेज कमाल करेंगे और साथ ही साथ उसका फौज में जाने का सपना और उसकी सफलता को भी सुनिश्चित कर देंगे। तो पूरे देश के यंगस्टर से मैं ये बात कहना चाहता हूं बेटा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये अपने पेरेंट्स को दिखाइए, सेंसिबल तरीके से दिखाइए। एक जिम्मेदारी लेने को हम तैयार हैं पूरे देश के हर यंगस्टर्स का, क्योंकि आपके अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह है बेटा। और मुझे इस समय मिल गए तो हम कमाल कर दी। क्योंकि एक ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस मैं कर देना चाहता हूं कि बच्चा जब उन गांव से, छोटे कस्बों से पढ़ के आता है 12th के बाद, तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्राउंड है, जो बेस है, उस लेवल पे मजबूत नहीं होता है और हमारे लिए संघर्ष बढ़ जाता है। क्योंकि आप जानते हैं फौज जैसी एंट्री में एज का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों के आंख के सामने से मैं देखता हूं उम्र निकल जाती है और फाइनली वो तैयारी उस लेवल तक नहीं कर पाते उतने कम टाइम में जितना रिक्वायर्ड होता है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश को जगने का, समझने का, जितने भी हमारे डिफेंस के पहले प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं इस वीडियो को अपने बिल्कुल छोटे भाई बहनों को शेयर करें, अपने पेरेंट्स और गार्जियन तक पहुंचाएं और इस बात को उनको समझाएं कि वाकई में अगर वो अपने बच्चे के अंदर वो वर्दी, वो स्टार्स देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हिस्सा बने और साथ ही साथ बोर्ड में बेहतर करे, तो उनको सबको मिलकर मेजर कलसी क्लासेस के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम, एयरफोर्स नेवी फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा। क्योंकि यही एक माध्यम होगा जिससे वो अपने बोर्ड में और फाइनली अपने एनडीए और एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करने के सपने को भी पूरा कर पाने में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।